आज हम भारतीय संविधान में प्रदत्त शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मिलता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी बने। इस हेतु संविधान में कई ऐसे प्रावधान आवश्यक हो जाते हैं जो कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करें। इसी संदर्भ में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार भारतीय संविधान में है वे बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषिद्ध किया गया। यानी आज़ादी से पहले भारतीय ग्रामीण परिवेश में एक ज़बरदस्ती या बलात् श्रम की जो व्यवस्था पाई जाती थी, उसे भारतीय संविधान ने अपने अनुच्छेद 23 में समाप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें मानव व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध किया गया है। सच में सामंती व्यवस्थाओं में ये विशेषता पाई जाती है कि वहाँ व्यक्तियों से बलात् श्रम लिया जाता है। इस रूप में भारतीय संविधान ने मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया है। साथ ही साथ इसमें एक प्रतिबंध आरोपित है, वो ये है कि ये अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए निर्धारित नहीं करेगा। यानी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर कोई अनिवार्य सेवा से जुड़ी कोई कार्य है, उसमें इसका उल्लंघन किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों और किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखानों में, खानों में या किसी और संकट वाले व्यवसाय में जहाँ उनके जीवन या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहाँ उनको नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह ये दो अनुच्छेद व्यापक रूप में शोषण के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, और ये भारतीय संविधान को एक सामाजिक और एक क्रांतिकारी दस्तावेज भी बनाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सेकुलर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वे राज्य है जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वे नागरिकों के साथ किसी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता, और साथ ही साथ वे नागरिकों को चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनके साथ एक समान व्यवहार करता है। तो इस रूप में यद्यपि हमने 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा था, परंतु उससे पूर्व भी धर्मनिरपेक्ष शब्द पर व्यापक सहमति भारतीय संविधान निर्माताओं में पाई गई, और ये बात मानी गई कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा और इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे और नागरिकों के साथ राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस रूप में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है वे पश्चिमी स्वरूप से ज़्यादा उदार है। धर्मनिरपेक्षता व्यापक अर्थों में दो अर्थों में देखी जाती है। एक सोवियत संघ या कम्युनिस्ट शासन वाली व्यवस्थाओं में, जहाँ धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक स्वरूप
के रूप में अपनाई जाती है, जिसका अर्थ ये है कि राज्य धर्म के मामले में उदासीन ही नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों को हतोत्साहित करता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के मामले में एक सकारात्मक परिभाषा स्वीकार करता है, जिसमें वो धार्मिक सद्भाव साथ ही साथ राज्य का सार्वजनिक जीवन में उसके उपयोग या कार्यों को नियंत्रित करना और साथ ही साथ व्यक्तियों में अगर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति का प्रसार हो तो वह व्यापक रूप में भारत की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप ही समझी जा सकती है। इसका अर्थ ये है कि भारत में राज्य धर्म के मामले में व्यक्तियों को हतोत्साहित नहीं करता, धार्मिक कार्यों के मामलों में उस तरह हतोत्साहित नहीं करता जिस तरह कम्युनिस्ट शासन वाले देशों में राज्य व्यक्तियों को धर्म के मामलों में हतोत्साहित करता है। तो इसका अर्थ ये है कि भारत में धर्म निरपेक्षता की एक सकारात्मक परिभाषा है, व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर इन तीन प्रमुख मापदंडों को माना जाए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, एक, दूसरा राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, दो, तीसरा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तीन, इन तीनों अगर मापदंडों पर देखा जाए तो भारत एक सच्चे अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यद्यपि ये बात सही है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकास उस रूप में नहीं हुआ है जिस रूप में पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास हुआ है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा चर्च और राज्य के आपसी झगड़े के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। भारत में आज़ादी से पूर्व ऐसा कोई या लंबे औपनिवेशिक काल या उससे पहले के काल में चर्च बनाम राज्य का ऐसा कोई विवाद अस्तित्व में नहीं था जिसकी वजह से धर्मनिरपेक्षता। यहाँ धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता भारत को एक बहुभाषीय, बहुधार्मिक और विभिन्न समुदाय के व्यक्ति समूहों को विद्यमान होने के कारण धर्मनिरपेक्षता की व्यापक और महती आवश्यकता महसूस की गई। तो पश्चिम के अनुभवों के विपरीत भारत में चर्च और राज्य के मध्य विवाद के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का जन्म नहीं हुआ है भारत में, बल्कि ये सभी नागरिकों को समान अधिकार और राज्य को अपने आप में धर्म के मामलों से दूर रखने का एक विचार के रूप में सामने आया है। अनुच्छेद 25 इस बात को व्यापक रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट दी गई है। लेकिन ये अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की जो छूट है उसको 3 प्रतिबंधों में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 उपबंधों के तहत ही माना गया है। यानी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति की ये स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन है। यानी व्यक्ति को कोई ऐसा धर्म मानने पर विवश नहीं किया जा सकता जो उस लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ। किसी धर्म में कोई ऐसी बात हो सकती है जो सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। नैतिकता के नियम कई धर्मों में धर्म और नैतिकता समान नहीं होते, तो कई धर्मों में कई ऐसी बातें भी हो सकती जो नैतिकता के खिलाफ जाती हों, तो राज्य उन्हें भी स्वीकार नहीं कर सकता व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के रूप। और स्वास्थ्य यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे ऐसे धार्मिक कृत्यों को करने की इजाज़त नहीं है। तो व्यक्ति को जो अंतःकरण की प्रत्येक
किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की जो छूट है वो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के तहत ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस रूप में मैंने आपको कहा था कि भारतीय संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि उन अधिकारों पे एक युक्ति युक्त रेशनल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, और इसी रूप में अनुच्छेद 25 भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने का प्रयास करता है।